नंबर 10 जोजिला पास, इंडिया। ये तकरीबन 3529 मीटर लंबी हिमालय की एक रोड है जिसे जोजिला पास कहा जाता है। ये रोड यात्रियों को लद्दाख से कश्मीर घाटी तक जोड़ती है, जो कि इतने विशाल पहाड़ पर मौजूद एक तरफा सड़क होती है। कभी कभी ये रास्ता 24 मीटर गहरी बर्फ की परत से ढका हुआ पाया जाता है। फिर कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को 2 महीने लगाकर ये पूरी रोड साफ करनी पड़ जाती है। 2009 की भयंकर बर्फबारी की वजह से 350 लोग फंस गए थे। खुशकिस्मती से उन्हें बचा लिया गया था। 2012 में अफसोसनाक खबर मिली कि 11 टूरिस्ट अपनी जान गंवा चुके थे क्योंकि उनकी गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी थी। बहुत से लोग इसका कारण ये बतलाते हैं कि इन रोड्स पर कोई भी बैरियर्स मौजूद नहीं है, जो कि ऐसे रास्तों की एक बड़ी समस्या हुआ करती है। नंबर 9 99 बैंड रोड, चाइना। हमारी अगली रोड चाइना के प्रांत हुनान के ताइनमान माउंटेन नेशनल पार्क में मौजूद है। 99 बैंड रोड ऊपर से नीचे तक 11 किलोमीटर से अधिक लंबाई रखती है। इस रोड का सबसे निचला हिस्सा समुद्र सतह से 200 मीटर ऊपर है, जबकि सबसे ऊंचाई वाला हिस्सा 1300 मीटर ऊपर है। इस रोड की कंस्ट्रक्शन 2006 में पूरी हुई थी और इसमें 8 वर्ष से कुछ ऊपर का समय लगा था। यदि आप इस रोड पर यात्रा करने का सोच रहे हैं तो ड्राइव करते हुए आपको 99 बार एक नया मोड़ लेना होगा, क्योंकि एक बात तो हर किसी को माननी होगी कि इस रोड पर बहुत सारे टर्न लेने पड़ते हैं। और बुरी खबर ये है कि यात्रा करते हुए किसी भी समय आप मौत के मुंह में जा सकते हैं। इसी रोड पर 999 सीढ़ियां हैं, जिनको ताइनान स्टेयर्स यानी ताइनान की सीढ़ियां कहा जाता है, और दूसरे शब्दों में इसे स्वर्ग तक ले जाने वाली सीढ़ियां भी कहा जाता है। सबसे ऊपर हेवेंस गेट तक जाने के लिए 999 सीढ़ियों से गुजरना पड़ता है। इस रास्ते की बनावट चट्टानी है, जो दुनिया को सीधे देवताओं की दुनिया से मिला देती है। ये याद रहे कि एक बार आपने ये यात्रा शुरू कर ली तो फिर रुकने या आराम करने के लिए इस रोड पर कोई जगह नहीं होती, बल्कि आपको आगे बढ़ते ही जाना होता है। जो ड्राइवर्स इस रोड पर ड्राइव करने की हिम्मत करते हैं, उनको बहादुर समझा जाता है, क्योंकि यहाँ का एक गलत मोड़ या गलती आपकी और आपके पैसेंजर्स की मौत का कारण बन सकती है। नंबर 8 फेरी मेडोज रोड, पाकिस्तान। हमारी अगली रोड पाकिस्तान में है, जो कि समुद्र सतह से 3300 मीटर ऊंचाई पर मौजूद है। हमारी आज की लिस्ट के और रोड्स की तरह 10 मील लंबे इस फेरी मेडोज रोड में भी रोक के लिए कोई गार्ड रेल्स नहीं लगी हुई हैं। यदि आप भी अपनी स्क्रीन पर गौर करेंगे तो आपको ऐसे पहाड़ी किनारों को देखकर धचका और सर चकराने लगेगा। इस रोड की अद्भुत बात यह है कि ये पहाड़ी रास्ते सैकड़ों वर्ष पहले यहाँ के रहने वालों ने काट कर बनाए थे, और उसके बाद से लेकर अब तक यहाँ कोई भी मेंटेनेंस का काम नहीं किया गया है। फेरी मेडोज रोड टाटो और काराकोरम हाईवे के बीच में आता है। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि 4x4 मीटर का 6 मील से अधिक लंबा ये रोड पहले ही कई जाने ले चुकी है। खैर, इस ऊंचे नीचे रोड को बनाने के लिए अनेक फंडरेजिंग की कोशिशें की जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक ये रोड दुनिया के खतरनाक रोड्स में शामिल होती है। आज की अगली क्रेजी रोड सिचुआन तिब्बत हाईवे है। ये हाईवे 4000 मीटर या 13100 फीट से अधिक ऊंचाई पर मौजूद है। ये रोड लैंडस्लाइड जैसी घटनाओं के लिए जानी जाती है। ये रास्ता चेंगडू सिचुआन से होता हुआ लासा तिब्बत पर अंत होता है, जिस पर दोनों ओर से 15 दिन की यात्रा का समय लगता है। इसकी यात्रा करते हुए विशाल फैली हुई धरती पर मौजूद ऊंची चोटियां जो आकाश छू रही होती हैं, उनके नज़ारे देखने को मिलते हैं। बदलते नज़ारे और बदलते मौसम का अनुभव करना तो किसे पसंद नहीं होता, लेकिन कम अनुभव रखने वाले ड्राइवर्स के लिए खराब मौसम में यहाँ कठिनाइयाँ पैदा हो सकती हैं। खास तौर पर पिछली होने वाली घटनाओं की संख्या को देखते हुए ये कहा जा सकता है।
केवल 2011 में ही सिचुआन तिब्बत हाईवे पर 16 यात्रियों की मौत की खबर रिपोर्ट में आई थी। वैसे तो पूरे साल में ये रोड ज्यादातर खुला ही रहता है, लेकिन फिर भी लैंडस्लाइड और गिरती चट्टानों का डर यात्रियों को इस रोड पर चौकन्ना किए रखता है। हमारी अगली खतरनाक रोड काराकोरम हाईवे है, जिसे कभी कभार KKH भी कहा जाता है। ये 800 मील पर पहली सड़क चाइना और पाकिस्तान को जोड़ती है। यदि आप गहराई जानना चाहते हैं तो काराकोरम हाईवे समुद्र सतह से 4693 मीटर ऊंचाई पर मौजूद है। इस रास्ते की शुरुआत 1959 में हुई, जो कि 1986 में बनकर तैयार हुई। उस समय ये रिपोर्ट की गई थी कि 900 मजदूर इस रोड की कंस्ट्रक्शन के काम में अपनी जान गंवा बैठे थे। इस रोड में कई रहस्य हैं जो इसे दुनिया के 8वें अजूबे में शामिल कर देते हैं, लेकिन भूकंप, चट्टानों की गिरावट और बाढ़ के कारण इस रास्ते की हालत समय के साथ साथ और खराब हो चुकी है। अक्टूबर 2018 में यहाँ बस के गिरने से तकरीबन 17 वासी मारे गए थे। उसी वर्ष एक टूरिस्ट की भी मौत हो गई थी और फिर लैंडस्लाइडिंग का मलबा एक वैन पर गिरने के कारण यहाँ 3 और लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। आप अगर गौर से यहाँ के रोड्स को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि एक समय में केवल एक वैन ही यहाँ से गुजर सकती है। नंबर 5, किलार से पांगी रोड किश्तवाड़ से होते हुए। जम्मू कश्मीर इंडिया किश्तवाड़ जिले के पूर्वी क्षेत्रों में आपको मिलेगा ये किलार से पांगी जाने वाला रास्ता। ये पहाड़ी रास्ता इतना ऊंचा है कि इस पर खौफ आने लगता है। इस रोड की लंबाई तकरीबन 114 किलोमीटर है और ये बेहद पतला और तेज हवा वाला रास्ता है। ऑफ कोर्स इसमें रोक लगाने के लिए कोई ग्रिल्स लैस नहीं है, लेकिन यदि ग्रिल्स लगा भी दी जाएं, तब भी ये नहीं कहा जा सकता कि ये 100 मील की गति को भी रोक सकेंगी और नीचे घाटी में गिरने से सुरक्षित कर सकेंगी। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि केवल मजबूत दिल रखने वाले ही इस घाटी की गहराई को देखने की हिम्मत जुटा सकते हैं। ये ऐसी रोड है जिसने कई घमंडियों को मिनटों में धीमा कर दिया है। तो यदि आप डर रखते हैं या अनाड़ी ड्राइवर हैं, तो इस रोड पर ड्राइव करने की कोशिश भी मत करिए। इस रोड की ढलान, इसकी खराब स्थिति, ऑक्सीजन की कमी और कठिन पहाड़ों के कारण इसे बिल्कुल हल्का नहीं लिया जा सकता है। यदि यहाँ आप गाड़ी को हर प्रकार की रिवर्स हालात में नहीं चला सकते हैं, तो फिर आपको इस रास्ते से बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। USA अलास्का का जेम्स डेल्टन हाईवे अब हमारी लिस्ट की अगली रोड है। जैसा कि अंदाजा किया जा सकता है कि अलास्का में कई ठंड बरसाते हुए बर्फीले रास्ते मौजूद हैं, लेकिन उन सब बर्फीले रास्तों में से ये हमारी लिस्ट की सबसे ज्यादा खतरनाक रोड बन गई है। डेल्टन हाईवे बिल्कुल सुनसान रोड है और इसी कारण से ये दुनिया भर में जानी जाती है। इस रोड के बहुत से हिस्से पथरीले हैं। यहाँ का बहुत ठंडा मौसम और बड़े बड़े गड्ढे बहुत कठिनाइयां पैदा कर देते हैं। यहाँ के बारे में आपको SUVs, AWDs और पिकअप जैसी गाड़ियों के उपयोग करने की सलाह सुनने को मिलेंगी, जबकि छोटी गाड़ियों और साइकिल्स आदि को यहाँ ज्यादा नुकसान पहुँच सकता है। इस रोड पर गति की सीमा 50 मील प्रति घंटा है, लेकिन मैं तो कहूँगा कि आप इससे भी धीमा चलिए। नंबर 3, अफगानिस्तान में जलालाबाद काबुल रोड। काबुल जलालाबाद हाईवे असल में A01 नेशनल हाईवे का एक मशहूर अंग है। इस रोड की लंबाई 143 किलोमीटर है, जो अफगानिस्तान की जमीन पर काबुल और जलालाबाद को आपस में जोड़ती है। वैसे तो ये रोड काफी खतरनाक है, लेकिन व्यापार, कंस्ट्रक्शन और मेडिकल के लिए बहुत जरूरी है। इस रोड की ज्यादातर दुर्घटनाएं ड्राइविंग की लापरवाही से हुआ करती है और कुछ ऐसी होती हैं जिनसे बचा जा सकता है। 1969 में जब पहली बार इस रोड का निर्माण किया गया तो इस पर डांबर की परत चढ़ाई गई थी,
और उस समय ये रोड अच्छी स्थिति में थी। लेकिन आज ये टूटकर गड्ढों और खड्डों में बदल गया है और इस रोड पर यात्रा करना बड़ा कठिन हो गया है और समय भी ज्यादा लगता है। इसके गड्ढे अक्सर यहाँ से गुजरने वाली बसों और ट्रकों को रोड से ही परे उतार देती है। हर वर्ष तकरीबन 300 से अधिक दुर्घटनाएं यहाँ हो जाती हैं। चलिए अब रशिया के सफर पे, जहाँ पर आपको बैम रोड के बारे में जानने को मिलेगा। ये इस लिस्ट और पृथ्वी की सबसे ज्यादा एडवेंचर वाली रोड्स में से एक है। बाइकल अमूर मेन लाइन रेलवे असल में एक सर्विस रोड के तौर पर बनाया गया था, जो 2700 मील पूर्वी साइबेरिया तक जाता है। ये पुराना रेलवे रोड साइड में रेलवे की पटरियों के साथ चलता जाता है और इस रोड में हर वो चीज मिलेगी जिसका डर हो सकता है, जैसे पुराने पुल, खारे पानी को पार करना और आबादी से मीलों कोसों दूर होना। मुझे तो सोचकर ही खौफ आ रहा है। ये रोड काफी हद तक तो कच्चा ही है और टूटी लकड़ियों वाले पुल, यहाँ की भयानक मौसमी स्थिति भी इन सब में शामिल है। नंबर 1, मौत वाली सड़क, उत्तर युंगास, बोलीविया। ओके, तो इस रोड का नाम मौत वाली सड़क है। क्या अब भी कुछ कहने के लिए बाकी है? ये रोड कोरैको और लापाज को जोड़ती है, जो कि बोलीविया की राजधानी है। इसकी लंबाई 43 मील है। इस रास्ते पर सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला स्थान 4650 मीटर ऊपर को है। ड्राइवर्स इसकी तंग जगहों से गुजरते हुए अक्सर बादलों को छू रहे होते हैं। यदि ये खतरनाक नहीं है तो गुजरने के लिए यहाँ 200 से ज्यादा दिमाग चकरा देने वाले टर्न्स होते हैं, जिनमें कुछ की गहराई 1100 मीटर तक जाती है। क्या? जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना। इसी युंगास रोड पर एक बार 100 लोग बस समेत घाटी में जा गिरे थे। 1994 में ये रिपोर्ट सामने आई थी कि लगभग हर वर्ष 300 यात्री इस मौत वाली सड़क का उपयोग करते हुए मारे जाते हैं।